Morning friends, we are going to study about the marathon courses for the partnership, है ना। हम जैसा बताए थे कि आज इस बार जो है ज़्यादातर स्टूडेंट, चूँकि कोरोना वायरस का सीज़न था, स्टूडेंट्स ज़्यादा पढ़ नहीं पाए, तो वो ज़्यादा डिपेंडेंट जो है वो हमको लग रहे हैं कि वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पे है। तो हमारा आज का जो पूरा 2-2.5 घंटे का सेशन रहेगा, उस सेशन में हम ये कोशिश करेंगे कि आप लोग पूरा पार्टनरशिप इस तरीके से स्टडी करें जिसमें आपको पूरा थ्योरी भी समझ में आ जाए। क्या समझ में आ जाए? थ्योरी। एक तो थ्योरी समझ में आ जाए और उसके साथ साथ आप ऑब्जेक्टिव पर भी अपना बेस बना सकें। ठीक है, जितना भी क्वेश्चन आता है, मान लीजिए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में कि 50 नंबर का हो या टोटल तो 50 मार्क्स का आएगा, है ना। कोई पैटर्न में चेंज नहीं हुआ है जहाँ तक हमको पता है, क्योंकि मॉडल टेस्ट पेपर चेक करेंगे तो वहाँ पे 50 मार्क्स का ही ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है ना। तो 60 क्वेश्चन आते हैं, ये बात तो है। तो 60 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन उसमें से बनाना कितना 50 होता है। तो ये पिछला साल भी ये पैटर्न हुआ करता था, तो हमको लगता है अभी तक ऐसा कोई पैटर्न में चेंजेस दिख नहीं रहा है। फिर भी अगर 50 मार्क्स का एग्जाम आएगा, मतलब जो क्वेश्चन आएंगे, तो उस 50 मार्क्स में से कितना, कम से कम 20 से 25 नंबर का जो ऑब्जेक्टिव होगा वो पार्टनरशिप अकाउंटिंग से होगा। ठीक है, तो इसलिए हमने कोशिश किया है कि आज पार्टनरशिप के पूरे क्लास को, जो फंडामेंटल चैप्टर से लेकर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप तक का जो 6-7 चैप्टर है, उन सारे चैप्टर को कवर करें। ठीक है, इसमें कवर करने का मतलब क्या है कि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस क्या हो जाए, बूस्ट हो जाए। ठीक है, और बार बार रिपीट करके आप वीडियो भी देखेंगे तो वहाँ से भी आपको क्या हो जाएगा, एक कॉन्फिडेंस आएगा एग्जाम के लिए। ठीक है, दूसरा है कि अगर आप इस क्लास को अटेंड कर पा रहे हैं, तो इस क्लास को अटेंड करने से क्या होगा ना, कि जो भी आपने पूरे 1 साल मेहनत की है पीछे, 1 साल, या अगर ऐसे 11 से लो तो 2 साल, तो सारे मेहनत में और क्या करते हैं, उसको एक्स्ट्रा काम करेगा। ऐसा नहीं कि जो काम किए, मतलब एक बात होता है ना, अंत वाला तो सब भला। तो इस तरीके से आपका सारा चीज़ क्या हो जाएगा, मेंटेन हो जाएगा इस बेसिस पे। और पता है, अभी आज तो मैं पार्टनरशिप का लेके आ रहा हूँ, अगले वीक में हो सकता है कि मैं कंपनी अकाउंटिंग से भी मैराथन कोर्सेस लेके आऊँ कंपनी के लिए। ठीक है, तो कंपनी और उसके अंदर ट्रेडिंग, तो 3 पार्ट में हम मैराथन क्लासेस आपको देंगे रिकॉर्ड करके। ठीक है, और क्लास जो स्टूडेंट लाइव क्लास कर रहे हैं उनके लिए तो कोई बात ही नहीं है ना। तो आप क्या करिए, जितने भी अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो क्या करना पड़ेगा, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, चलिए हम लोग आज स्टार्ट करते हैं। क्या पार्टनरशिप। ठीक है, एक बात बताइए कि पार्टनरशिप जो है वो क्या हमें अकाउंटिंग करते समय कुछ लॉ और सेक्शन बताते हैं? बोलो हाँ कि ना। आंसर इज हाँ। तो पार्टनरशिप के बात अगर करें ना, तो इसका जो चैप्टर का नाम है वो क्या है, फंडामेंटल ना, पार्टनरशिप अकाउंटिंग। ठीक है, अब पार्टनरशिप अकाउंटिंग में जो हम लोग बात करेंगे, किसका बात कर रहे हैं, पार्टनरशिप अकाउंटिंग, उसमें क्या बात करेंगे कि फंडामेंटल चैप्टर, किसका बात कर रहे हैं अभी हम, चैप्टर 1 का बात करेंगे, है ना। तो चैप्टर 1 में हम लोग क्या सीखे थे, तो सबसे पहले हम आएंगे कि डेफिनेशन पर कि पार्टनरशिप किसे बोलते हैं। अच्छा, एक बात पता है, ये पार्टनरशिप किस लॉ के बेसिस पे काम करता है, पार्टनरशिप एक्ट, है ना, पार्टनरशिप एक्ट 1932। अब आपका ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि सर पार्टनरशिप एक्ट 1932 जो आया था, तो ये पार्टनरशिप एक्ट 1932 क्या 1932 में ही पार्टनरशिप का सारे प्रोविजंस बने थे? आंसर इज ना। ये पहले इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में शामिल था। ठीक है, इसमें इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पता है 2 चीज़ और शामिल थे। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में पार्टनरशिप एक्ट और सेल ऑफ गुड्स एक्ट जो 1930 करके बनाया गया, अभी इधर चेंज किए थे 1930 में। इसका मतलब क्या हो गया कि हम लोग अलग करके जो पुराने प्रोविजंस थे, जो जिस सेक्शन में ये जुड़ा हुआ था, वहाँ से हटा के इसको एक अलग एक्ट दिया गया है। इसीलिए क्या बोला जाता है, पार्टनरशिप was also the part of Indian Contract Act, but now it is क्या बोलते हैं उसको, सेपरेट फ्रॉम द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ठीक है, तो अब क्या करेंगे ना कि पार्टनरशिप एक्ट 1932 के बारे में हम लोग जानेंगे। अच्छा, पार्टनरशिप का डेफिनेशन तो आप लोग को पता है। हम लोग देखते हैं कि पार्टनरशिप एक्ट 1932 का सेक्शन 4 क्या बोलता है। कौन बोलता है? सेक्शन 4। सेक्शन 4 ने इसका डेफिनेशन दिया था। किसने दिया था? सेक्शन 4 ने। और डेफिनेशन में हम लोग देखे थे कि पार्टनरशिप किसको बोलते हैं, तो हम लोग देखे थे व्हेन 2 और मोर पर्सन्स, व्हेन 2 और मोर पर्सन्स क्या करता है, कमेंस ए लीगल बिजनेस। कौन सा बिजनेस? लीगल बिजनेस
अच्छा, किस बात के लिए? विथ द ऑब्जेक्ट टू अर्न प्रॉफिट एंड लॉसेस। बात समझ में आ रहा है? हमने क्या बोला कि वेन टू और मोर पर्सन कमेंस क्या लीगल बिजनेस विद द ऑब्जेक्ट टू अर्न प्रॉफिट एंड लॉसेस। पता है प्रॉफिट एंड लॉसेस ऑब्जेक्ट जो है वो क्या करना है, प्रॉफिट कमाना है, ठीक है। या अगर लॉस होता है विद द ऑब्जेक्ट टू प्रॉफिट एंड लॉसेस, मत यहाँ लिखो, यहाँ क्या लिखेंगे, विद द ऑब्जेक्ट टू अर्न प्रॉफिट एंड, इसके आगे क्या लिखेंगे, एंड एग्री माने एग्रीमेंट, एग्री माने सहमत होना कि हम अपने काम को करने के लिए तैयार है, ठीक है। तो एग्री टू डिस्ट्रीब्यूट, एग्री टू क्या, डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट एंड लॉसेस, एग्री टू डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट एंड लॉसेस, ठीक है। अच्छा, किसके द्वारा ये कमेंस किया जाएगा बिजनेस, ठीक है, किसके द्वारा ये चलाया जाएगा, तो एक्टिंग बाय वन और क्या बोलते हैं इसको, ऑल ऑफ देम, ठीक है। मतलब क्या, तो दिस एग्रीमेंट, अब ऐसे बोल सकते हैं, दिस एग्रीमेंट इज नॉन एज क्या, नॉन एज पार्टनरशिप, ठीक है। तो हमने क्या बोला कि पार्टनरशिप क्या होते हैं, तो पार्टनरशिप का मतलब है कि जब दो या दो से अधिक लोग किसी वैधानिक व्यापार को लाभ कमाने के उद्देश्य से उनमें से एक या सभी के द्वारा व्यापार संचालन करने के लिए अनुबंध करते हैं और प्राप्त लाभ हानि को आपस में बांटने के लिए तैयार हो जाते हैं एक सर्टेन रेशियो में, तो उसे हम क्या बोल देते हैं, पार्टनरशिप। कितना आसान डेफिनेशन है सेक्शन 4 ने, और सबसे ज़्यादा पूरा पार्टनरशिप का दम इसी में होता है। जिसको डेफिनेशन समझ में आ गया ना, एक बात समझ लो कि वो पार्टनरशिप को समझ पा रहा है। पार्टनरशिप इज अ नथिंग, इट इज अ फॉर्म ऑफ बिजनेस, एक तरीके का नेचर है, नेचर ऑफ बिजनेस। अलग अलग 3 तरीके के हम लोग बिजनेस वैसे जानते हैं ना, कौन कौन से, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, कंपनी। तो हम क्या बोल सकते हैं कि पार्टनरशिप इज द फॉर्म ऑफ क्या, बिजनेस। एक अलग फॉर्म है, तरीका है, एक प्रकार है ना काम करने का। तो उसमें क्या है ना कि हमें लॉ जो है कुछ सपोर्ट करती कि इस तरीके का बिजनेस करो, और अगर कुछ परेशानी आएंगे, परेशानी तो आना बनता है ना, जहाँ 2 या 2 से लोग अधिक व्यक्ति होंगे, जहाँ 2 या 2 से क्या होंगे, अधिक लोग होंगे, उनके लिए तो पक्का बात है ना कि वो क्या करेंगे, कुछ ना कुछ डिस्प्यूट होंगे, कुछ परेशानियां आएंगे, है ना। तो जब 2 या 2 से अधिक लोग होंगे तो परेशानी आएगी। तो गवर्नमेंट ने, या आप ऐसे बोलो कि जो लॉ है हमारा, उसने क्या बोला, उसने ये बोला कि आप क्या कर लीजिए, हम आपके लिए कुछ लॉ लेके आते हैं, उसके सहायता से बिजनेस चलाएंगे, ठीक है। तो एक तरीके से ये क्या हो गया, सेक्शंस बन गए। फिर हमने क्या यहाँ पे डिफिनीशन देखा कि व्हेन 2 और मोर पर्सन कमेंस अ लीगल बिजनेस, ठीक है, विद द ऑब्जेक्ट टू अर्न प्रॉफिट एंड एग्री टू डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट एंड लॉसेस, ठीक है। और आगे क्या बोला, एक्टिंग बाय वन और ऑल ऑफ देम, दिस एग्रीमेंट इज नॉन एज व्हाट, पार्टनरशिप, ठीक है। और पता है तो पार्टनरशिप में आप यहाँ से इसका एलिमेंट निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं, मेन एलिमेंट, क्या बोलते हैं, मेन एलिमेंट, या फीचर्स भी बोल सकते हैं, मेन एलिमेंट्स या फीचर्स ऑफ किसका, पार्टनरशिप, ठीक है। मेन एलिमेंट या क्या, फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। अच्छा, एक बात बताएंगे, मेन एलिमेंट या फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप में कहाँ कहाँ से लेंगे। तो पहला बात आप यहाँ से लिख सकते हैं, कितना लोग, 2 और मोर पर्सन, ठीक है, एक बात। अच्छा, दूसरा कौन सा बिजनेस होना चाहिए, कमेंस ए लॉफुल क्या, बिजनेस, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद हम लोग क्या देखे थे, नंबर 3, जो ऑब्जेक्ट होगा वो क्या होना चाहिए, प्रॉफिट अर्न करना। तो ऑब्जेक्ट इज टू अर्न क्या, प्रॉफिट अर्न करना आपका ऑब्जेक्ट होना चाहिए, बोलो हाँ कि ना, हाँ। अच्छा, उसके बाद नंबर 4 और क्या देख रहे हैं, एक्टिंग बाय वन और ऑल ऑफ देम, ठीक है। अच्छा चलो, इसमें होना क्या चाहिए, एक वैलिड एग्रीमेंट होना चाहिए, क्या होना चाहिए, वैलिड एग्रीमेंट होना चाहिए, ठीक है, वैलिड एग्रीमेंट होना चाहिए। अच्छा सुन, क्या एग्रीमेंट आपका कंपलसरी है। एक और बात है, आपसे क्वेश्चन क्या पूछ सकता है कि एग्रीमेंट इज कंपलसरी इन पार्टनरशिप बिजनेस और
कंपलसरी होता है और नॉट कंपलसरी, ऑप्शनल, ठीक है ना। ऑप्शनल होगा कि जरूरी है, तो एग्रीमेंट, एक वैलिड एग्रीमेंट चाहिए लेकिन इट इज़ नॉट कंपलसरी, ठीक है, इट इज़ नॉट कंपलसरी, इट इज़ क्या, नेसेसरी, क्या होता है, ठीक है, तो ये क्या होता है, नेसेसरी होता है। तो हमने क्या बोला कि आप कंपलसरी बिजनेस नहीं करेंगे, एग्रीमेंट नहीं रखेंगे, क्या रखेंगे, नेसेसरी रखेंगे, ठीक है। तो वैलिड एग्रीमेंट होना चाहिए। नेक्स्ट क्या, नंबर 5 में इसका लाइबिलिटी क्या होता है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी, अनलिमिटेड क्या होते हैं, लाइबिलिटी होते हैं, ठीक है ना। इसका दायित्व क्या होता है, दायित्व होता है अनलिमिटेड, मतलब आप ऐसा नहीं बोल सकते कि जितना कैपिटल हम लगाए हैं हम उतने का जिम्मेवारी रखते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। लाइबिलिटी कैसा होगा, अनलिमिटेड। फिर से देखिए हमारा मेन एलिमेंट में आप यहाँ से चेक कर सकते हैं कितने लोग होने चाहिए, 2 और मोर पर्सन, कमेंस लॉफुल, बिजनेस, बिजनेस कैसा, लॉफुल, ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए, इज टू अर्न प्रॉफिट, एग्रीमेंट क्या होना चाहिए, वैलिड, और ये कंपलसरी है कि नेसेसरी है, आंसर इज नेसेसरी, और लाइबिलिटी कैसा होना चाहिए, अनलिमिटेड लाइबिलिटी होने चाहिए, ठीक है। अच्छा, इसका क्या एग्जिस्टेंस सेपरेट है, एग्जिस्टेंस क्या है, सेपरेट है, नो सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस, ठीक है, नो सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस, ठीक है। तो इसका एग्जिस्टेंस जो है ना वो सेपरेट नहीं होता है, ठीक है।